हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मार्कस यूट्यूब चैनल। है ना, लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स के क्वेश्चन करे। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा। है ना, आगे जो है कुछ क्वेश्चन लेफ्ट थे, है ना, मैंने इस क्लास के लिए आपके लिए बचा रखा था ताकि आपका फोकस बना रहे। क्या होता है कि अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे का थोड़ा कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि वहीं पे वीडियो को वाइंड अप कर दिया। ठीक है, अगला जो है इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, सेम जो है थेल्स थ्योरम, जो कि जिसको वीपीटी भी बोलते हैं, उसके ही जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। ठीक है, और आने की संभावना इनकी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बहुत लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में जो है हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर या उससे प्रीवियस लेक्चर भी पसंद आया होगा। ठीक है, आप इसको शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, जैसे मैं बार बार बताता रहता हूं कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी है बूटी मोड़ रांची में। ठीक है, पीताम्बरा कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हो। ठीक है, मैं ऑफलाइन बैच में ही सेम एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में अलग है ऑफलाइन में अलग है ना। आप ऑफलाइन में आएंगे तो आपको अच्छी कनेक्टिविटी और मिल सकती है ना। मैं डायरेक्टली आपके साथ रियल वर्ल्ड में डील करूंगा, है ना, क्योंकि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी चीज़ क्लियर नहीं हो सकती, परंतु हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों को फ्री एजुकेशन मिले, अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, आपके पास भी समय की कमी है, बोर्ड एग्जाम्स निकट है ना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने लिस्ट तैयार कर रखा है। ठीक है, ताकि पहले क्या होता था कि बोर्ड्स के जो क्वेश्चन है मुझे बुक से उठाने पड़ते हैं, तो मैंने एक जगह कलेक्शन बना लिया है। ठीक है, तो मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं होती है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, है ना, कि जो हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो कंटिन्यूसली आता रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। हैव पेशेंस, ये एक जर्नी है आपकी हमारे साथ, है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन साथ में चल रही है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, एज ए बड़े भैया आपका, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो इसको पॉज कर लो, वीडियो को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, है ना, ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा गलत करोगे आप, ठीक है, अगर गलत करोगे तो ये सॉल्यूशन देख लेना, मैच कर लेना। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन में मैं बार बार बोलता हूं कि क्या करते हैं, गिवन को लिखते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ करना है हमें डी सी स्क्वायर जो है वो सी एफ इंटू ए सी के बराबर है ना। जो गिवन था, जो प्रूफ करना था, उसको हमने लिख लिया। प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे सर? प्रूफ करेंगे, ठीक है, मैं नया चौक का कलर ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी ना हो। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग ट्रायंगल देखने वाले हैं, कौन सा? सी ए बी, जिसको मैंने पिंक कलर से कलर करा है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ए बी क्या दिया हुआ है सर? सर दिया हुआ है कि डी जो है ना, डी जो है वो ए बी के पैरेलल है। डी जो है वो ए बी के पैरेलल है। अच्छा, डी जो है ए बी के अगर पैरेलल है तो हम लोग डेफिनेटली क्या लगा सकते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो बाय बीपीटी जो है रेशियो क्या होगा? सी डी बाय सी ए। ठीक है, इसमें जो रेशियो हम लोग लगाएंगे ना स्टूडेंट्स, वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो कोरोलरी था, मतलब छोटा बाय बड़ा, छोटा बाय बड़ा, मतलब सी डी बाय सी ए, सी ई बाय सी बी, सी डी बाय सी ए बराबर सी ई बाय सी बी। ठीक है,
ठीक है, बीपीटी ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, कोरोलरी, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का एक भी मौका ना मिले, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आगे जो हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसको नेमिंग कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रायंगल जो हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं सर, वो क्या है, सी डी बी। इन ट्रायंगल सी डी बी कौन किसके पैरेलल है, डीबी जो है, डीबी जो है वो किसके पैरेलल है, ईएफ के पैरेलल है। किसके पैरेलल है सर, ईएफ के पैरेलल है। सो बाय बीपीटी, बीपीटी, बीपीटी का क्या सर, कोरोलरी, कोरोलरी, ठीक है। स्पेलिंग में भी स्टूडेंट हो सकता है मेरी गलती हो गई होगी, मुझे कंफ्यूजन है कि या तो यहाँ आर होगा, यहाँ डबल एल होगा, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। आई थिंक यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे डबल एल होगा, और यहाँ पे डबल एल। ओके, एनीवेज आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। क्या रेशियो होगा सर, सर रेशियो होगा सी एफ बाय सी डी। क्या होगा, सी एफ छोटा छोटा बाय बड़ा, ठीक है, फिर छोटा बाय बड़ा, सी एफ बाय सी डी बराबर सी ई बाय सी बी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। दो इक्वेशन आया, दोनों अलग अलग ट्रायंगल से, कैसे आया ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब 1 और 2 से क्या हम लोग देखते हैं। इक्वेशन 1 में आप देखो सी डी बाई सी ए जो है सी ई बाई सी बी के बराबर है, और इक्वेशन 2 में जो है सी एफ बाई सी डी जो है वो सी ई बाई सी बी के बराबर है। मतलब आप दोनों क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप दोनों क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेंगे दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो डेफिनेटली दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहला में ये, दूसरा में ये। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं सर, यहां से लिख सकते हैं सी डी बाई सी ए जो होगा, सी डी बाई सी ए जो होगा वो सी एफ बाई सी डी के बराबर होगा, सी एफ बाई सी डी के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, सी डी ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, सी डी इंटू सी डी बराबर सी एफ इंटू सी ए, सी डी इंटू सी डी हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एफ इंटू सी ए। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, सी डी स्क्वायर को आप लिख सकते हो डी सी स्क्वायर, और सी एफ इंटू सी ए को आप लिख सकते हो ए सी। यही हमको क्या करना था सर, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रूफ हो गया है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट क्या होता है ना स्टूडेंट कि आपका दिमाग जो है ना एग्जाम में क्या होता है, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से नहीं होती है, तो सिंपल क्वेश्चन में मिस हो जाता है ना। तो ध्यान रखा करो कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से सीखा करो, ठीक है, ताकि कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो एग्जाम में, कितना भी चीज आप प्रेशर में डील कर रहे हो, तो आपको चीजें जो है वो टाइम पे याद आ जाए। और चीज़ें तब टाइम पे याद आती है ना स्टूडेंट, जब आप किसी चीज़ पे समय खर्च करते हो और उस चीज़ों को अच्छे से सीखते हो, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो ट्रस्ट में आप नहीं भूलोगे, ठीक है, कितना भी प्रेशर सिचुएशन रहेगा। ओके, आई होप आप इसका सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हैज greater possibility to come in your board examination, right? देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। प्लीज इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझिएगा, है ना। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट Q। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या, हाँ, मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट Q। देखो AB को प्रोड्यूस कर दिया गया है ना, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट किस पे मिल रहा है सर, ये Q पॉइंट पे मिल रहा है ना, क्लियरली मेंशन्ड है गिवन में, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, DP बाई PQ का रेशियो जो है वो DP बाई PQ का रेशियो जो है वो DC बाई BQ के बराबर है, यानी DC
बाय बी क्यू के रेशियो के बराबर है, इसके और इसके रेशियो के बराबर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको ध्यान से देखना है। कोई भी ज्योमेट्री में हम लोग रिजल्ट प्रूफ करते हैं ना, तो वो गिवन पार्ट से ही प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगर गिवन पार्ट सफिशिएंट नहीं होता है देन हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत हालांकि नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट आपको किसी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो प्लीज कीप इन माइंड, है ना, कि कैसा कंस्ट्रक्शन करना होता है। ये आपकी प्रैक्टिस से आप डेवलप हो जाएगी कि सर इसकी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है या इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट डाउन। सॉल्यूशन गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। सिंस आई हैव रब्ड द क्वेश्चन सो आई हैव टू लुक where P is है point on side BC and DP जो दिया हुआ था उसी को हम लोग लिख देंगे, प्रोड्यूस्ड मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ठीक है, टू प्रूफ। हालांकि मैंने थोड़ा टाइम ज़ाया किया, ठीक है, जो गिवन था वहीं पे लिख लेना चाहिए था, ठीक है, मुझे रब नहीं करना चाहिए था। एनीवेज फर्स्ट है dp by pq equals to dc by bq, सेकेंड है dq by dp बराबर aq by dc, ठीक है। ओके ठीक है। गिवन और टू प्रूफ हम लोगों ने लिख लिया, अब हमारा काम है प्रूफ करना, ठीक। क्या काम है सर, प्रूफ करना। पहला नंबर हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्या है सर, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होने के साथ साथ क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। आई रिपीट, एबीसीडी क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होने के साथ साथ क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो ए बी जो साइड होगा वो किसके इक्वल होगा, डीसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप मान सकते हो 1, क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एक ट्रायंगल लेने वाले हैं। कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ठीक है। और क्या होगा सर, और क्या होगा, और होगा ए बी पैरेलल टू डी सी, और ये भी ऑपोजिट साइड है, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड AD पैरेलल टू BC एंड AD बराबर भी BC, ठीक है। ये दो चीज होंगे, क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेने वाले हैं। कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, A Q और D। इन ट्रायंगल AQD, AQD में आप देखो सर, AQD में देखो AQD,
ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा कुछ किसी स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन रहता है, सर सीधा ट्रायंगल दिया हुआ रहता है तो उनको रेशियो लेने में क्या होता है, तकलीफ नहीं होती है, बट क्या करो ट्रायंगल को एक बार पलट दो तो फिर उस समय क्या होता है, उनमें मुसीबत, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है ना। तो आप चीजों को विजुअलाइज करना सीखिए, अगर विजुअलाइज करना अगर सीख गए तो आपको कभी भी ज्योमेट्री में तो परेशानी नहीं होने वाली है ना। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। ओके सी, यहाँ पे ट्रायंगल जो ले रहे हैं ए क्यू डी, कौन किसके पैरेलल है सर, क्योंकि देखो BC जो है वो AD के पैरेलल है ना, ABCD पैरेललोग्राम था तो BC जो था साइड वो AD के पैरेलल है, तो BP जो है वो BC का ही हिस्सा है ना, तो BP भी डेफिनेटली किसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, AD के पैरेलल होगा, BP पैरेलल टू AD, क्यों सिंस BC इज पैरेलल टू AD। ओके नाउ अब कैसे रेशियो लोगे, अब रेशियो लोगे कि BPT लगेगा ना, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हो गए, तो क्या लिखोगे, सो बाय BPT, क्या रेशियो होगा सर, रेशियो होगा एक पॉइंट से उठाओगे यहां से, इस पॉइंट Q से, QP बाय PD इक्वल्स टू QB बाय AB, QP बाय PD इक्वल्स टू QB बाय BA। ओके इधर आ जाइए, हाँ ठीक है, इधर मूव करते हैं, ठीक है, परेशानी नहीं हो रही है, आई होप सो परेशानी नहीं हो रही, ठीक है। ओके QP पहला क्या प्रूफ करना है, QP। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि QP बाय PD बराबर हाँ देखिए QB बाय, अच्छा अभी हम लोगों ने देखा था कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होने के कारण साइड AB और DC क्या है, इक्वल है, तो जहां पे DC आ रहा है वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, DC आ रहा है वहां पे AB यूज कर सकते हो, और AB जहां आएगा वहां पे क्या यूज कर सकते हो, CD या DC जो भी बोलो यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ रहा था सर, BA मतलब AB, इसके जगह आप क्या यूज कर सकते हो, इसके जगह आप यूज कर सकते हो DC, ठीक है। तो फाइनली मेरा क्या आया, QP को आप लिख सकते हो PQ, QP को आप क्या लिख सकते हो PQ, और DP को क्या लिख सकते, PD को लिख सकते हो DP, ठीक है। नेमिंग से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, AB बोलो या BA बोलो बात सेम है ना, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सिंस AB बराबर DC, ठीक है, AB बराबर DC, PQ बाय DP बराबर क्या हो जाएगा, PQ बाय DP बराबर हो जाएगा BQ बाय AB के BA के जगह क्या लिखोगे, B के जगह रख दोगे आप DC, ठीक है। तो आप देखो जो मेरा पहला प्रूफ जो था ऑलमोस्ट आ चुका है, बस अंतर क्या है, बस इसका हमको रेसिप्रोकल लेना है। देखो PQ बाय DP इक्वल्स टू BQ बाय DC, यहाँ पे क्या है DP बाय PQ इक्वल्स टू DC बाय BQ, मतलब एग्जैक्टली इसका क्या है रेसिप्रोकल, तो क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज का रेसिप्रोकल है। आप चाहो तो लिख सकते हो टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा सर DP बाय PQ बराबर हो जाएगा DC बाय BQ। प्रूफ्स ठीक है, पहला सर प्रूफ हो गया। कैसे किया सर हमने, सबसे पहले ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल, AQD, ठीक है, AQD ट्रायंगल लिया। उसके बाद हमने देखा क्योंकि BC लाइन जो है पैरेललोग्राम होने के कारण किसके पैरेलल है सर, AD के पैरेलल है, इसीलिए BP इसी का हिस्सा है ना, BC का हिस्सा है, तो क्या होगा BP भी पैरेलल किसके हो जाएगा, AD के पैरेलल हो जाएगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है
ये लाइन इसके पैरेलल है, डेफिनेटली बीपीटी लगेगा। बीपीटी लगेगा तो साइड्स को एक रेशियो में लेंगे। कैसे लेंगे? अगर क्यू पॉइंट को पिक करते हैं तो क्या होगा? क्यूपी बाई पीडी इक्वल्स टू क्यूबी बाय बीए, है ना। सेम हमने लिखा, ठीक है। आप क्यूपी को पीक्यू भी बोल सकते हो, पीडी को डीपी भी बोल सकते हो, उसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेमिंग में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग सर? हम लोग कर रहे हैं क्या है, यहाँ पे कर रहे हैं ए बी जो है बी ए, उसके जगह किसको रिप्लेस कर रहे हैं? उसके जगह रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग डीसी को रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? ए बी सी डी के पैरेललोग्राम होने के कारण। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी आता है? ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है, राइट। तो क्या किया हमने? ए बी के जगह डीसी को सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या हमारा पहला वाला रिजल्ट आ रहा है, बट क्या है, रिजल्ट जो है इसका रेसिप्रोकल करने पे आएगा, जस्ट उसका उल्टा रिजल्ट है ना। तो उसमें क्या किया, दोनों को रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो क्या आ गया? डीपी बाई पी क्यू इक्वल्स टू डीसी बाई बी क्यू, है ना। सिंपल था, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरा वाला भी देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया है, इसको आप इक्वेशन नंबर ए मान सकते हो, ठीक है। दूसरा भी देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। ओके, नाउ आप देखिए इक्वेशन ए इम्प्लाई, इक्वेशन ए क्या है सर? हमारा प्रूफ जो करना था वो आ गया है। इक्वेशन ए क्या आ गया था? डीपी बाय पी क्यू बराबर डीसी बाय डी क्यू, ठीक है। हमको प्रूफ क्या चाहिए? DQ दिख रहा है, DQ। सर DQ कैसे आएगा? आप नीचे में देखो कि PQ है ना। अगर हम +1 ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? अगर LCM क्या होगा? +1 ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? आप डायरेक्टली देख लो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ठीक है। क्या कर रहे हैं सर हम लोग ऐड कर रहे हैं dp बाय पी क्यू प्लस 1 तो dc बाय बी क्यू प्लस 1, ठीक है। क्या होगा? LCM क्या हो गया इसका? PQ हो गया। क्या हो गया? dp प्लस 1, इधर +1 नहीं होगा, PQ, dp प्लस PQ इंटू 1 PQ हो जाएगा, है ना। dc प्लस BQ बाय BQ, ओके। नाउ DP प्लस PQ, DP और PQ को जोड़ दोगे तो क्या आएगा सर? DP और PQ को जोड़ दोगे आप तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? DQ आ जाएगा। DP और PQ को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली DQ आ जाएगा, ओके। नाउ नीचे में क्या है सर हमारा? नीचे में PQ है, ओके। अब देखो DC प्लस BQ, ठीक है। अच्छा आप गौर करो, DC और AB बराबर है ना। तो जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, AB के जगह CD को रिप्लेस किया था, यानी DC CD जो भी एक भी है ना उसको रिप्लेस किया था, उसी तरह यहाँ पे CD जो है उसको हम लोग AB से रिप्लेस करेंगे और दोनों ऐड हो जाएगा, यानी AB प्लस BQ ऐड हो जाएगा। DC के जगह AB रखते हो, DC के जगह क्या रखते हो? AB रखते हो, और क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, DC के जगह क्या आप रखते हो? AB रखते हो। DC के जगह क्या रखते हो? AB रखते हो, प्लस BQ बाय नीचे में क्या है? BQ, ठीक है। हमने क्या किया सर? DC के जगह किसको रिप्लेस कर दिया? DC के जगह AB को। क्यों? पैरेललोग्राम था, दोनों पैरेलल साइड था, है ना, पैरेलल और इक्वल होगा। क्या होगा? DQ बाय PQ बराबर क्या हो जाएगा? AB प्लस BQ। क्या हो गया? AB प्लस BQ क्या हो जाएगा? AQ बाय BQ। इसको नाम कर दो इक्वेशन नंबर B, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए जो आया है ना, वो क्या है? DP बाय PQ इक्वल्स टू DC बाय BQ आया है, इक्वेशन ए। दूसरा क्या है? DQ बाय PQ इक्वल्स टू AQ बाय BQ। आप एक पैटर्न नोटिस करोगे ना कि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है LHS में। देखो
पहला वाला का भी LHS में PQ आ रहा है, दूसरा वाले का में भी LHS में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में PQ आ रहा है। अच्छा, पहला वाले में RHS में भी डिनोमिनेटर में BQ आ रहा है, दूसरे वाले में भी BQ आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे तो जो नीचे वाला पार्ट होगा यानी डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैंसल आएगा, और हम जो रिजल्ट, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, हम यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, इक्वेशन A डिवाइडेड बाय इक्वेशन B, वी गेट क्या मिलेगा सर, इक्वेशन A क्या है, dp बाय PQ, इक्वेशन B क्या है सर, इक्वेशन B है dq बाय PQ, dq बाय PQ। RHS में आ जाओ सर, RHS में क्या है, dc बाय BQ, इसके RHS में क्या है सर, B के RHS में AQ बाय BQ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों भी आपस में कट गया। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं इधर वाला पार्ट ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये PQ से PQ कट गया, BQ से BQ कट गया, फाइनली रेशियो क्या दे रहा है, dp बाय dq बराबर dc बाय AQ। क्या आया, dp बाय dq बराबर dc बाय AQ। ठीक है, लेकिन आप देखो क्या है रेशियो सर, देख लो यहाँ अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, dc बाय AQ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, dq बाय dp, ठीक है, dq बाय dp इक्वल्स टू AQ बाय dc। तो आप देखोगे एग्जैक्टली जो रिजल्ट आया है वो रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल ले लोगे, टेकिंग रेसिप्रोकल लिख सकते हो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, नहीं भी लिखोगे तो कोई भी इशू नहीं है ना, वी गेट, ठीक है, क्या होगा, हो जाएगा dq बाय dp बराबर AQ बाय DC। प्रूफ्स ठीक है। ओके, थोड़ा टीडीएस प्रॉब्लम था, है ना, पर हमने इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे में किया। ठीक है, आप एक बार और प्रैक्टिस खुद से कर लोगे तो आपकी मेमोरी में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा और आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं होगा। इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से आप कर पाओगे खुद से भी आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कीजिए, है ना, फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है ना। आप ऑफलाइन कोचिंग भी आ सकते हैं, वी रन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, द मार्कर नाम से ही है, ये रांची में है हमारा इंस्टीट्यूट, है ना। जो भी रांची में रहते हैं, आउटसाइड रांची रहते हैं, तो उनके लिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमारे यूट्यूब से हम उन्हें फ्री में मदद कर रहे हैं। बट जो भी आ रहे हैं, हमारे रांची के जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर बूटी मोड़ के नियर रहते हैं तो वो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आ सकते हैं ना। ऑफलाइन में भी हम लोग बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन को, सबसे पहले लिखेंगे गिवन को, है ना। इट इज अ बोरिंग प्रोसेस बट यू हैव टू राइट इन ट्राइंगल ABC D and E are points on AB such that AB बराबर, ठीक है, AD है ना, क्या है AD बराबर B, ये जो है ये दोनों क्या आपस में
बराबर है। AD और BE आपस में क्या है सर? AD और DE जो बी AD और BE आपस में क्या है? इक्वल है ना? क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि PQ जो है वो पैरेलल टू AB है। मतलब PQ लाइन कौन है सर? ये लाइन PQ है, ये लाइन जो है वो AB लाइन के पैरेलल है। ये प्रूफ करना है। ये PQ लाइन दिख रहे हो आप, वो क्या है? AB के पैरेलल है विद द गिवन कंडीशंस। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में आते हैं। इन ट्रायंगल ABC आप देखो, ठीक है। DP किसके पैरेलल दिया हुआ है? द फिगर DN पॉइंट्स AB सर द AD बराबर DP किसके पैरेलल दिया हुआ है? DP BC के पैरेलल दिया हुआ है। DP किसके पैरेलल दिया हुआ है? BC के पैरेलल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? BPT। सो बाय BPT क्या रेशियो होगा सर? रेशियो क्या होगा? AD बाय DB इक्वल्स टू AP बाय PC। क्या होगा? AD बाय DB बराबर क्या होगा? AP बाय PC। ओके 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 ओके, नो इश्यू स्टूडेंट्स, नो इश्यू, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैं इधर करता हूं, ठीक है। फिर से आप देखो कि ABC में क्या था? ABC में था कि DP किसके पैरेलल था? BC के पैरेलल। डायरेक्टली रेशियो ले लिया BPT वाला, AD बाय DB इक्वल्स टू AP बाय PC। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट जो है वो है हमारा EQ जो है किसके पैरेलल दिया हुआ है? EQ जो है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है? इसके। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल सेम रहेगा बट लाइंस जो है पैरेलल वो अलग है। अब की बार कौन है? EQ, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो क्या होगा? क्या दिया हुआ है? EQ पैरेलल टू AC दिया हुआ है। सेम है, सेम ट्रायंगल है बट अलग अलग लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सो बाय BPT रेशियो क्या होगा सर? रेशियो इस पॉइंट को आप पिक कर लो, इस पॉइंट को पिक कर लो तो क्या होगा? BD बाई DA। आई रिपीट, यहां से स्टार्ट करोगे BD बाई DA क्या होगा? BD बाय DA, BD बाय DA इक्वल्स टू BQ बाय QC। BD बाय DA इक्वल्स टू BQ बाय QC, ठीक है। ओके 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 ओके, नाउ इसको इक्वेशन नंबर आप पुट कर दो, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तब तक मैं पानी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे स्टूडेंट्स। BD नहीं होगा क्योंकि हमने EQ को लिया है ना। तो यहाँ पे आप लिखो, इसको मिटा दो, इसको मिटा के लिखो, क्योंकि पहले BD रहता ना। अभी लाइन कौन सा है? ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है, EQ है। ये पॉइंट क्या होगा? ये भी D मिट जाएगा, ये भी D मिट जाएगा। हम लोग रेशियो जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? बाकी सब सेम रहेगा। क्या होगा? BE बाय E, ठीक है, BE बाय EA, ठीक, ठीक, ओके। पानी अभी पानी पीते रहिए पढ़ाई के दौरान, है ना। ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए, तभी आप फोकस कर पाओगे। पढ़ाई करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका माना गया है ना, जो कि वर्ल्ड फेमस है, पोमोडेरो टेक्निक, है ना।
दो तरीका है, आप 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या फिर 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ठीक है। क्या होता है ब्रेक लेने के बाद, क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है वो रिजुविनेट होता है ना, और हम फिर से बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। ओके, एनीवेज ध्यान देते हैं कैसे किया स्टूडेंट, पता चला EQ जो था AC के पैरेलल था, और इसीलिए हमने BPT लगाया, तो क्या हुआ, रेशियो B से उठाया, ठीक है, B पॉइंट रखा, BE by EA इक्वल्स टू BQ by QC, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके ओके, नाउ 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 ओके 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 ओके, PC, हाँ 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 हाँ, ओके, नाउ नाउ क्या करने वाले हैं, जो इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। अच्छा, BE जो है, BE जो है, BE जो है स्टूडेंट, नाउ क्या लिखोगे, नाउ BE जो है स्टूडेंट, BE जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, AD के इक्वल दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, AD के इक्वल दिया हुआ है। ओके, और ये EA जो है, EA 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 को क्या लिख सकते हो, ED प्लस DA, ED प्लस D, या सुनो, ये BE जो है इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन था सर, और नीचे वाला AE है ना, रेशियो को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। EA जो है उसको कैसे लिख सकते हो, ED प्लस DA, ओके। नाउ नाउ ED तो सर ठीक है, ED तो सर ठीक है, बट AD DA जो है वो किसके बराबर है, BE के बराबर है, किसके बराबर है, BE के बराबर है। अच्छा, ED प्लस BE ये मिलके क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा BD, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज EA बराबर BD, ये बराबर BD, यस 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 यस, ठीक है। EA बराबर क्या आया सर, BD आया, EA बराबर BD आया। अब इस चीज को हम लोग इसमें पुट करने वाले हैं, किसमें पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, क्या लिखोगे सर, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है सर, पुटिंग BE बराबर AD एंड EA बराबर BD इन इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, BE क्या है, BE बराबर AD, और EA क्या है सर, EA जो है वो है BD के बराबर। अब ये भी आया है, RHS पार्ट में कोई भी तब्दीली या कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, है ना। उर्दू वर्ड मैं आजकल बोलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उर्दू वर्ड, है ना। उर्दू वर्ड सीखिए आप भी, है ना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तब्दीली मतलब चेंज, ओके प्लीज। सो कितना हो गया सर, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं। तो आप एक चीज देखोगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में जो LHS वाला पार्ट है वो क्या है, सेम है। LHS वाला पार्ट क्या है, देखो सेम, इसमें भी AD by BD आ रहा है और इसमें भी AD by DB आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का RHS जो होगा यानी BQ by QC जो होगा वो AP by PC के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, क्या लिखोगे सर हम लोग जो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, हम लोग जो लिखेंगे वो क्या लिखने वाले हैं सर,
हम लोग जो लिखने वाले हैं कि बी क्यू बाय क्यू सी बराबर क्या लिखने वाले हैं, ए पी बाय पी सी। ठीक है, क्या अभी खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, हमें किसको प्रूफ करना है, हमें इस लाइन को जो कि पी क्यू लाइन है उसको ए बी के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल में आएगा, सी ए बी। ठीक है, पॉइंट जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्यू सी सी क्यू सेम है ना, तो ये वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर में आ गया है, कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होगा, सी क्यू, क्यू सी को सी क्यू लिख सकते हो बाय क्यू बी बराबर सी पी बाय, ठीक है, ये रेशियो क्या आ गया, सी पी बाय पी ए बराबर सी क्यू बाय क्यू बी। देखो ना, सी क्यू बाय क्यू बी बराबर सी पी बाय पी ए, कौन सा ट्रायंगल में, सी बी ए या सी ए बी, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं सर कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो होगा वो पी क्यू लाइन जो है, ये लाइन जो है वो ए बी लाइन के क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पैरेलल होगा। तो क्या लिखेंगे, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई होप स्टूडेंट जिनको भी ट्रायंगल टफ नट टू क्रैक लग रहा था, है ना, अब बहुत ही सिंपल होगा, आप कोई भी क्वेश्चन इससे कर पाओगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जितना भी मैंने बताया है वो आपके लिए सफिशिएंट साबित हो, है ना। कोई भी नया क्वेश्चन भी आओ तो आप कम से कम डरो मत। इस क्वेश्चन ट्रायंगल बहुत स्टूडेंट डर रहे थे, मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि सर आप इस पर लेक्चर बनाओ, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है ना। इसके बाद 2-4 चैप्टर और नाम लिया था, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का नाम लिया था, सरफेस एरिया। तो मैं कोशिश करूंगा तो जल्द से जल्द आपके लिए क्वेश्चन जो वीडियो जो है ना, डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपके लिए बना के अपलोड कर दूं, ताकि आपको जो अगले आने वाले जो अभी स्टार्टिंग में अभी तो आपका मॉक चल रहे होंगे या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा होगा, ठीक है, तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ, और आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ और 95+ जो आपका ड्रीम टारगेट है उसको अचीव कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, एक क्वेश्चन जो है आज का जो आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो आज का आखिरी क्वेश्चन है ना। सो जो भी बीपीटी पे कॉन्सेप्ट है मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए ऑलमोस्ट, है ना। जो भी छूट गए होंगे तो आप उनसे डील करने की खुद कोशिश करना, है ना। अगर आपसे हो पाए तो हमें मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। बाय द वे जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे, है ना, वो इंक्रीज होने लगे हैं, और आई होप सो कि आपका जो सपोर्ट रहा तो है हम लोग जल्दी ही एज अ बिग यूट्यूब चैनल ग्रो करेंगे, है ना। ये आपके सपोर्ट से ही हो सकता है स्टूडेंट्स, है ना। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, है ना, सबका कल्याण होना चाहिए, है ना। हम लोग एजुकेशन में थोड़ा क्रांति का विचार करके आ रहे हैं, है ना। एज अ टीचर मुझे बहुत पसंद है ऑनलाइन पढ़ाना, क्योंकि आप इंडिया के हर लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। मैं बेहतर एजुकेशन देना चाहता हूँ, जो भी मैथमेटिक्स मुझे आती है मैं स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ और उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको करियर के हर पार्ट में आपको हेल्प करेगा, चाहे आप कोई सा भी स्ट्रीम ऑप्ट करो, चाहे आप आगे साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, है ना। कुछ भी स्ट्रीम लो तो मैथमेटिक्स जो है वो आपके साथ रहेगा। जिनको अच्छी मैथमेटिक्स आती है उनकी सोच अच्छी रहती है, जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लोग मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं वो लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं, बट अगर आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई तो ठीक है, आपके सोचने का तरीका काफ़ी इंप्रूव है, ये आप नोटिस करोगे। और मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, नॉट ओनली वीडियो बनाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत जीवन जीने का तरीका बताऊंगा, है ना। जो मैंने गलतियाँ करी वो आप नहीं करोगे, ठीक है। मैं मिस्टेक्स आपको बताऊंगा, कैसे मिस्टेक्स नहीं करना है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है अपने अंदर, है ना, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो होप करता हूँ जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं भी जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है,
इन फ्यूचर हो सकता है आने वाले दिनों में हमसे जुड़े, है ना, उनको हमारा वीडियो दिखाना, ठीक है, उनको भी अच्छा कंटेंट लगेगा और वो भी अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो वो भी डेफिनेटली अच्छा करेंगे। ओके, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and this will be the last question of the day and last question of the BPT। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर इन द एंड जो है ना स्टूडेंट्स, वो हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे और कुछ MCQ क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देखिए कि ABCD क्या है। ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है जिसमें क्या है, CD जो लाइन है, CD जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल दिया हुआ है। और क्या है, डायगोनल जो है AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, AO दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2x + 1 सेंटीमीटर। और क्या कितना दिया हुआ है, OC देखो, OC कितना दिया हुआ है, OC दिया हुआ है 5x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है OB कितना दिया हुआ है, OB दिया हुआ है 7x + 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो गिवन डेटा को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं x का वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट केस में जो हम लोग देखा था ट्रेपेजियम में रिजल्ट जो आया था वो रेशियो क्या आया था, वो रेशियो आया था AO/OC = BO/OD। क्या आया था, ये आपको याद रखना है, AO/OC = BO/OD। नाउ जो भी दिया हुआ है उसके वैल्यूज हम लोग पुट करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा AO कितना है, AO है 2x + 1। OC कितना है, OC है 5x - 7, 5x - 7। BO कितना है, BO कितना है 7x + 1, 7x + 1। OD कितना है सर, OD है 7x - 5, 7x - 5। ओके, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2x + 1 7x - 5 = 5x - 7 × 7x + 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x × 7x दैट इज 14x² - 10x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 7x ± -5 बराबर 5x × 7x दैट इज 35x², 5x × 1 7x + 1 है, 5x × 1 5x -7 × 7x, 7 7 से 49x -7 × 1 -7। ठीक है, एक तरफ कर लेते हैं, क्या होगा 35x² इधर जाएगा, 14x² तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर हो जाएगा हमारा 21x²। ठीक है, और ये कितना हुआ 10x - 7x, सॉरी -10x + 7x क्या होगा, ये देगा -3x। अब उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा +3x, तो -49x + 3x दैट इज -46x। ठीक है, अब इधर कितना बचा सर -5, इधर कितना है सर, इधर कितना है, इधर है -7 और -2। -7 + 5 इज -2। ओके, -7 14x² - 3x - 5 5x - 44x। okay, there is some mistake,
सम मिस्टेक, ओके, मैंने इसको छोड़ दिया था। डायरेक्टली करते हैं बिकॉज आपको भी हो सकता है परेशानी हो। 14x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 35x² 35x² माइनस 49x पर 5x इज माइनस 44x माइनस 7, है ना। अब एक तरफ कर लो, TDS नहीं होना चाहिए जॉब हमारा, ठीक है। इधर करते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं, उसको उधर भेज दो। क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 35x² माइनस 44x माइनस 7 माइनस 14x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। 35 माइनस 14 इज 21x², ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइनस 44x, ये कितना है, ये कितना है सर, 3x है, तो दैट इज माइनस 41x, ओके। अब ये कितना दे रहा है, माइनस 7 प्लस 5 दैट इज माइनस बराबर 0, ठीक है। अब कैसे ब्रेक करेगा ये, 21 इंटू 2 इज 42 माइनस 41x, तो इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, माइनस 42x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। 21x कॉमन ले लो आप, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज आएगा, क्या आएगा, 21x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। दैट इम्प्लाइज x बराबर माइनस 1/21 और x बराबर 2, ठीक है। तो दो वैल्यूज आए हमारे x के, क्या है x के, माइनस 1/21 और x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अगर x बराबर 2 आ गया तो हम लोग x का वैल्यू डाल के जितना OB, OA, OC और OB का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है ना, और x क्या है सर, x जो है वो लेंथ है ना। लेंथ x का वैल्यू पुट करने पे लेंथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव लेंथ x, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x पुट करने पे लेंथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने के कारण लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x बराबर 2। x का वैल्यू सर क्या हो जाएगा इसमें, x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो भी मैंने सॉल्यूशन कराया है ना, आपको अच्छे समझ में आया होगा। आई थिंक इतना सफिशिएंट है ना। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है मैथमेटिक्स में, नए नए क्वेश्चन हर साल फ्रेम किए जाते हैं, बट मैंने जितना पढ़ाया आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। थोड़ी मेरी एनर्जी आज लो है ना, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी एनर्जी आपको कम दिखेगी इस वीडियो में, बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो से आपको और एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊँ, ठीक है। ठंड का मौसम है, सीजन चेंज है, अपना अभी अपना ख्याल रखिए, ठीक है। एट लास्ट आई वांट टू से कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, है ना। Please help us to grow as a YouTube channel. Join our Telegram channel, The Marker Official. We will be uploading class 12 lecture very soon. कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हो। जो भी परेशानी हो आपको मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिए। हम आपकी मदद करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी परेशानियां दूर करेंगे। हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग है ना। पीताम्बरा कॉम्प्लेक्स बूटी मोड़ के नियर है ना। आप आके हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप अपना परफॉर्मेंस इन्हांस कर सकते हो। बाकी कोई भी परेशानी हो तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बोर्ड एग्जाम्स तक बने हुए हैं, ठीक है, उसके बाद भी आगे रहेंगे, लेकिन जो ये 2 महीना है बहुत क्रूशियल है, आप हमारे साथ बने हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे बोर्ड एग्जाम में, और मैं ये कमिट करता हूँ कि मैं आपको आपके लक्ष्य तक, जो आपका ड्रीम स्कोर है 95+ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उसको अचीव कराने में आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।